सिया राम मैं सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोर जुग पाने। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब प्रभु कृपा करो ये भांति, सब तज भजन करऊं दिन राति। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये वर मांगऊं कृपा निकेता, बसऊं हृदय श्री अनुज समेता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। आइए अब हम उत्तरकांड में चलते हैं, जहाँ पर मेरे प्रभु भरत महाराज श्री राम जी के अपने भाई के दर्शन की उत्कंठा के आँखों में आंसू लिए और निहार रहे हैं उस बाट को, कब मेरे नाथ मेरे प्रभु आएंगे। हमने पिछली कथा में सुना कि हनुमान जी ने आके उनको विशेष समाचार दिया, बहुत द्रवित हो गए, आनंदित हो गए और इंतज़ार में हनुमान जी तो चले गए और वो इंतज़ार में आज बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। और ये खबर सारे नगर में बड़ी तेज़ी से फैल गई है कि श्री राम आने वाले हैं, पुष्पक विमान आ रहा है धीरे धीरे। आइए हम उनके स्वागत में क्या कह रहे हैं। सब प्रभु के इंतज़ार में सारी जनता, सारे पूर्ववासी, सारे भरत जगह। मेरे अवध के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरे महलों के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। हमारे अवध के भाग अब जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, राम आएंगे तो नगर सजाएंगे। दीप जला के दिवाली मनाएंगे, दीप जला के दिवाली मनाएंगे। हमरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। आहा, हमारे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे महलों के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो रुच भोग लगाऊंगी, मैं तो रुच रुच भोग लगाऊंगी। मीठे मीठे उन्हें फल को खिलाऊंगी, उनकी कृपा से भाग्य मेरे खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, मेरे झोंपड़े के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हर जनता के, हर स्त्री के, माँ के, भाई के, सबके हृदय में यह है राम की उत्कंठा कि कब राम आएं और कब हम उनका स्वागत करें। कोई पूछ रहा है, बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे, बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे। महलों के भाग मेरे आके कब जगाएंगे, कुटिया के भाग आके कब ये जगाएंगे। आए नहीं सांवरे लगाई कहाँ देर रे। भरत जी तो आसमान में त्याग जबर एक तरफ एक टक देखे जा रहे हैं, कहाँ पुष्पक विमान आ रहा है, कब आएगा। आंखों से अश्रु बह रहे हैं भरत जी के। भरत जी का चरित्र इसमें बड़ा सुंदर आएगा, देखिएगा उसने। आए नहीं राम जी लगाई कहाँ देर रे, चुन चुन पंछी मैंने राखे मीठे बेर रे, चुन चुन पंछी मैंने राखे मीठे बेर रे। बलि बलि जाऊं जब राम मेरे खाएंगे, बलि बलि जाऊं जब राम मेरे खाएंगे। राम के लगन में मैं, राम की लगन में मगन में कागरे, राम के लगन में मगन में थी
मैं थक कागरे, लगी हुई पापों वाली भूजी मेरी आग रे, लगी हुई पापों वाली भूजी मेरी आग रे। बिगड़ी पुरानी मेरी आंखें कब बनाएंगे बोल कागा बोल, बिगड़ी हुई मेरी आंखें कब वो मिटाएंगे बोल कागा बोल, मेरे राम कब आएंगे बोल कागा बोल, मेरे राम कब आएंगे। और सारी जनता बड़ी प्रसन्न हो रही है। आहा, सब भरत जी के पास एकत्र हो गए। तो हर्ष भरत कौशलपुरी आए, समाचार सब गुरु ही सुनाए। पुनि मंदिर में बात जब जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। सुनत सकल जननी उठ धाई, कै प्रभु कुशल भरत समुझाई। समाचार पूर्वासन पाए, नर नारी हर्ष सब धाये। दधि दुर्वालो रोचन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला। भरी भरी हेम बारिद भामनी, गावत चली सिंदूर गामनी। आहा, जो जैसे तैसे उठ धावई, बाल वृंद कह संग न लावई। एक एक न कह बूझो भाई, तुम देखे दयाल रघुराई। अरे तुम देखे दयाल रघुराई। आहा, जैसे भरत जी को पता लगा हनुमान जी ने समाचार दिया, तो भरत जी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए और उन्होंने गुरु जी को सब समाचार सुनाया। सबसे पहले गुरु को सुनाएंगे, गुरु तो राज्य संभाल रहे हैं आजकल। फिर राजमहल में सब खबर बताई गई, रघुनाथ जी की कुशलता पूर्व बताए गए कि कुशल पूर्वक वो आ रहे हैं नगर में वापस। ऐसा सुंदर, सबको कानों में जैसे अमृत पड़ गया हो। खबर सुनते ही सारी माताएं दौड़ पड़ी और भरत जी ने प्रभु जी की कुशल कहकर समझाया, अरे दौड़ो मत, अभी आ रहे हैं, पता लग जाएगा, सब इकट्ठे चलेंगे, आराम से चलो। और नगर वासियों ने तो समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी मिलकर दौड़ी चले उस तरफ, बाहर जहाँ बड़ा गेट था, उनका बड़ा दरवाज़ा था अयोध्या का। उनके स्वागत के लिए हाथ में जो कुछ आया, किसी के हाथ में दही दूध गोरोचन फल फूल मंगल के नवीन चीज़ें, तुलसी दल सुंदर सुंदर, जो जिसके हाथ में आए प्रभु आ रहे हैं भेंट क्या ले जाएं, वो अपने लेकर चले। और सोने की थाली में भर भर के हैं हथनी की सी सुंदर चाल भर भर के जो भी जिसके घर में था, और हथनी सी चाल वाली से गजगामनियाँ स्त्रियाँ आहा गाती हुई चली हैं, हमारे राम आएंगे बोल कागा बोल, मेरे राम कब आएंगे। तो एक जो जैसे हैं, कई तो ऐसे उठ के भाग ली कि घर में कपड़े भी नहीं बदले, कुछ नहीं बोले, अरे आ गए। और जो काम कर रही थी, जो काम को उसको हाथ में छोड़कर और भाग ली, दौड़ते हैं। और कहीं देर ना हो जाए, कहीं नाम ऐसा ना हो महलों में घुस जाए हमारे आने से पहले। बालकों और बूढ़ों को कोई साथ नहीं ले जा रहा, अरे तुम घर पर, हम तुम धीरे चलते हो, हम तेज तेज दौड़ के जाएंगे। और सारे मेन दरवाजे पर, मुख्य दरवाजे पर आकर खड़े हो गए और एक दूसरे से पूछते, भैया तुमने देखे, आ तो नहीं गए, कहीं आ गए हैं क्या? एक दूसरे से पूछ रहे, तुम देखे रघुकुल भाई देखे तुमने क्या, रघुनाथ जी को देखा है क्या? एक दूसरे से पूछ रहा है। तो अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भय सकल शोभा के खानी। बड़े सुहावन त्रिविध बनाई, बहै सुहावन त्रिविध समीरा। भय सरजू अति निर्मल नीरा। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भय सकल शोभा की खानी। हर्षित गुरु परिजन अनुज, भूसर वृंद समेत। चले हर्ष मन प्रेम अति, सम्मुख कृपा निकेत। बहुतक चढ़ी अटारी, निरख गगन को विमान। देख मधुर सुर हर्षित, करे सुमंगल गान। जय हो। राका शशि रघुपतिपुर, सिंधु देख हर्षान। बड़ो कोलाहल करत जन, नारी तरंग समान। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। गुरु वशिष्ठ कुटुंबी छोटे भाई शत्रुघ्न और ब्राह्मणों को समूह के संग हर्षित होकर जैसे भरत जी ने खबर सुनाई, सब चल दिए भरत जी को और कृपा के धाम। और उनकी अगवानी के लिए सब लोग राजपुर से सारे राजगुरु वगैरह चले।
प्रभु को आते जानकर अवधपुरी में समस्त शोभाओं की खान हो गई। वृक्षों में जैसे फल आने लगे अपने आप, नदियाँ कलकल बहने लगी हैं, ठंडी प्यारी प्यारी हवा बहने लगी है, निर्मल जल वाली हो गई हैं सारी सरयू, कोई गंदगी नहीं है उसमें। और बहुत सी स्त्रियाँ टारियों पर चढ़ गई। पता नहीं नीचे हम छोटे में ना नजर आए, हमने टारियों से सबसे पहले देखा ऊपर हवाई जहाज आएगा आज राम जी का है। अटारियों पर चढ़ गई, आकाश में विमान को देख रहे हैं, अरे कब आएगा विमान। और उसे देखकर हर्षित होकर मीठे स्वर से सुंदर सुंदर स्वागत गीत गा रहे हैं। आपके स्वागत को, आपके स्वागत को गौरे गुंजारे, कोयल पुकारे, आई ये शुभ घड़ी रे। आपके स्वागत को है धन्य भाग हम सबके, जो दर्शन आपके पाए। स्वागत करने को आपका फूलों के थाल सजाए, समर्पित करने को, समर्पित करने को भोरे गुंजारे, कोयल पुकारे, आई शुभ घड़ी रे। आपके स्वागत को। रघुनाथ जी मानो पूर्णिमा का चंद्रमा है और अवधपुरी समुद्र है, और जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर समुद्र हर्षित है, उछल रहा है। सारे नगरवासी समुद्र हैं, उछल रहे हैं, नाच रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। आने से पहले फूल सजा दिए, सारे नगर सजा दिया। स्त्रियां उनके तरंगों के समान लग रही हैं, स्त्रियां इतनी उछल रही हैं मानो किसी समुद्र में तरंगे उछल रही हैं। इस प्रकार आनंदित हो रही हैं सारी। तो यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, कपिन दिखावत नगर मनोहर। सुन कपीस अंगद लंकेशा, पावन पुरी रुचिर ये देशा। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, ये प्रसंग जाने कोई को। उधर राम जी जैसे ऐसे पहुँच रहे हैं, शहर तो दिख रहा है, नीचे भी विकराल भीड़ भी दिख रही है आनंदित होती हुई। तो विमान से ही सूर्यकुल रूपी भगवान प्रफुल्लित करने वाले, सबके कमल को खिलाने वाले, मुख कमल को खिलाने वाले, अर्थात को जैसे सूर्य निकलते ही कमल खिल जाता है, ऐसी वो सारी जनता के मालो कमल के मुख को खिलाने वाले हैं। और राम जी बानरों को कह रहे देखो देखो नीचे ये हमारा नगर आ रहा है, दिख रहा है ना, ये हमारा नगर है, ये अवधपुरी है। हे सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनो, ये बड़ी पवित्र पुरी है। अयोध्यापुरी की जय बोलो, अयोध्या धाम की जय। और ये देश बहुत सुंदर है। यद्यपि सबने बैकुंठ की बहुत बड़ाई करी है पुस्तकों में, वेदों के पुराणों में, लेकिन ये वेद पुराणों में प्रसिद्ध हैं और जगत जानता है ये बात। अभी तो बहुत अच्छी, बहुत तारीफ करी है, लेकिन अवधपुरी के समान मुझे वो भी प्रिय नहीं है। मुझे बैकुंठ बैकुंठ की बड़ाई हम सब करते हैं, वेदों में भी लिखा है बहुत सुंदर, लेकिन मुझे बैकुंठ से भी ज़्यादा प्रिय क्या है, अवधपुरी। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय। ये बात कोई कोई बिरले ही जानता है, श्री राम जी कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं राम जी, जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिश बह सरजू पावनी। जाम जनते विनय प्रयासा, मम समीप नर पावई वासा। अति प्रिय मोय यहाँ के वासी, मम धाम दापुरी सुख राशि। हर्षे सब कपि सुन प्रभु बाणी, धन्य अवध जो राम बखानी। आवत देख लोग सब कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु पेरऊं, उतरऊ भूमि विमान। उतर कहऊ प्रभु पुष्प कई, तुम कुबेर पर जाओ, प्रेरित राम चले सो। हर्ष विरह पिताओ, सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो अवधपुरी की जय। और बता रहे हैं बानरों को, विभीषण को, देखो सुनो, ये सुहावनी पुरी ही तो मेरी जन्मभूमि है। और देखो अपनी जन्मभूमि हर किसी को, आप सब भी जो जनता हैं, आप सबको जन्मभूमि कभी जाते हैं, चाहे महीनों सालों में जाएं, कितना अच्छा लगता है। हाँ, ये वो स्थान है जहाँ पर हम जन्मे। और कहते हैं, आगे बता रहे राम जी अपने साथियों को, इसके उत्तर दिशा में प्राणियों को पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है भाई लोग, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम के और मेरे समीप निवास करता है, यानी मेरे सामीप्य की मुक्ति देता हूँ मैं, अपने सामीप्य की मुक्ति।
और यहाँ के निवासी तो मुझे बहुत ही प्रिय हैं, अवधवासी मुझे बहुत ही प्रिय हैं। ये पूरी जो है सुख की राशि है और मेरे परम धाम को देने वाली है। जो यहाँ पे श्री राम राम के गुण गाता है ना, प्रभु की वाणी सुनकर सब वानर बड़े हर्षित हुए और कहने लगे, जिस अवध की स्वयं श्री राम जी बढ़ाई कर रहे हैं अपने मुंह से, जिस अवध की, वो तो अवश्य धन है। बोलो अवधपुरिया की जय। और कृपा जब आए, कृपा के सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने इस प्रकार देखा, नीचे तो भीड़ का समूह का उमड़ा आ रहा है समुद्र की तरह। तो प्रभु ने विमान को मतलब अंदर भी नहीं उतारा, अयोध्यापुरी के बाहर यहाँ लोग पहुँच गए थे, बाहर बड़े दरबार के दरवाजे के बाहर अवधपुरी के, वहीं कहा उतर भैया, यहीं उतार दो भैया, जनता आगे खड़ी है, उनको डिस्टर्ब नहीं करना, उनको परेशान मत करना, रुक जाओ यहीं पे। और प्रभु ने विमान को नगर के समीप, अंदर नगर में आए नहीं अभी, वहीं उतरने की प्रेरणा दे दी। और जब विमान धीरे धीरे पृथ्वी पर उतरा, बोलो सियापति रामचंद्र की जय। और विमान से उतरते ही प्रभु ने पुष्पक विमान, किसका था? कुबेर का था, रावण के बड़े भाई का, जिसे छीन के लाया था रावण। तो पुष्पक विमान से कहा, अब हे विमान, तुम अब कुबेर के पास चले जाओ। देखो विमान कहना मानता है, बिना उनका बात, कोई मोटर से नहीं चलता, आज्ञा से चलता था, मंत्रों से चलता था। और कहा तुम अब कुबेर के पास जाओ, जिसकी चीज़ें उसके पास पहुँच गई। और राम जी की प्रेरणा से वो चल दिया विमान, जैसे उसमें कोई बैठा हो, सुना चला रहा हो। और अपने स्वामी के पास जाने का उसे हर्ष हो रहा है विमान को, कि आज मैं बहुत वर्षों बाद अपने स्वामी के से दर्शन करूंगा। विमान के अंदर जैसे जीवित प्राण हो। और प्रभु श्री रामचंद्र से अलग होने का उसको बड़ा दुख भी हो रहा था कि आज एक ही बार, पहली बार भगवान ने मुझसे सेवा ली है मेरी, और वो भी कह रहे हैं अब तुम जाओ। लेकिन जाना तो था ही। वो कुबेर के पास, स्वामी के पास चले गए। इधर भरत जी के संग बहुत सारे लोग आए थे हैं। और कौन कौन से आए थे? आए भरत संग कर सब लोगा, कृष तन श्री रघुवीर वियोगा। वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु मई धरि धनुषायक। धाई धरे गुरु चरण सरोरऊ, अनुज सहित अति पुलक तनोरऊ। भेंटे कुशल बुझी मुनि राया, हमरे कुशल तुमरहि दाया। सकल दुजई मिल नायऊ माथा, धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा। गए भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिनहि सुर मुनि शंकर हर। बोले शंकर भगवान की जय। और भरत जी को साथ लेकर सब लोग आगे आगे आए। भरत जी के, वो तो बेचारे सबसे प्रथम थे ना वो मिलने वाले, उनके पीछे पीछे जनता आगे आगे भरत जी। और रघुवीर जी के वियोग में सबसे अधिक शरीर दुबले हो रहे थे भरत जी, साथ में जनता भी, लेकिन भरत जी अत्यंत बोला कृष्णकाय हो रहे थे। प्रभु ने वामदेव वशिष्ठ जी मुनि श्रेष्ठों को देखा, सारे राज के नहीं, जितने मुनि ऋषि थे सब आगे आगे उनके स्वागत के लिए खड़े हैं भरत जी के साथ। तो उन्होंने अपना धनुष बाण पृथ्वी पर रखा, तुरंत देखो हाथ की चीज़ें रख दी। ये नहीं फ़ोन हाथ में लिए प्रणाम कर रहे हैं बड़ों को फ़ोन को मतलब अपने जहाँ हाथ में धनुष बाण था जमीन पर रखा और दंडवत होगा प्रभु गुरु जी के चरणों में। छोटे भाई सहित, लक्ष्मण सहित दौड़ के गुरु जी के चरण कमल पकड़ लिए। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। ऐसे मिलन होता है। देखिए उनका रोम रोम अत्यंत पुलकित है आज, दोनों तरफ से, गुरु लोगों का भी और श्री राम जी का। देखिए आज कितने सुंदर प्रेम मिलन दिखा रहे हैं। मुनि राज वशिष्ठ जी ने उठाकर जमीन पे लेट गए प्रभु मेरे, और उठाकर अपने गले से लगाया। सब कुशल पूछे, बेटा कुशल हो? कुशल से तो हो। बोले महाराज आपकी दया में ही हमारी कुशलता है, आपका आशीर्वाद मिल गया और कुशल ही कुशल हैं आपकी दया में। सक और धर्म की धुरी धारण करने वाले रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने इस प्रकार सभी ब्राह्मणों को मिलकर माथा टेका, जैसे कि वशिष्ठ जी आदि वामदेव को मस्तक निभाया, सभी ब्राह्मणों को मस्तक निभाया जितने वहाँ आए थे। फिर भरत जी ने प्रभु के चरण कमल पकड़े। देखो प्रभु पहले बड़ों का प्रणाम करवाया, भरत जी बीच में ऐसे नहीं आए, पहले गुरुओं से मिल लिए तब भरत जी से आगे आगे आए और उनके चरण कमल पकड़ लिए, रोते रोते मेरे राम मेरे भाई। और जिन्हें देवता मुनि शंकर और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं, उन चरणों से मेरा भरत भैया लिपट गए। बोलो भरत भैया की जय। और बड़े अब उठा रहे प्रभु, नहीं उठ रहे, मेरे भरत नहीं उठ रहे। बड़े भूमि नहीं उठत उठाए, बर कर कृपा सिंधु उरिलाए। श्यामल कांति रोम भय ठाणे, नव राजीव नयन जल बाड़े। भैया उठ जाओ,
नहीं प्रभु, बहुत दिनों में ये चरण मिल रहे हैं, मैं नहीं छोड़ूंगा। पृथ्वी पे पड़े, उठाए नहीं उठते, भगवान राम उठा रहे हैं, ईश्वर उठा रहे, भैया उठा रहा है। तब कब कृपा सिंधु राम जी ने भी अपना पूरा जोर लगाया, कैसे नहीं उठेगा, और बड़ा ज़बरदस्ती उसको उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। हाँ मेरे भाई, कैसे हो तुम, कैसे हो? दोनों भाइयों का मधुर मिलन हो रहा है। बोलो भरत भैया की जय, रामचंद्र भगवान की जय। और उनके दोनों सांवले सांवले शरीर हैं, दोनों के दोनों सांवले शरीर पर दोनों के रोम रोम खड़े हो गए, रोए रोए खड़े हो गए, आँखों में अश्रु आ रहे हैं, नवीन कमल के समान बड़े बड़े नेत्रों में दोनों के जल की जैसे बाढ़ आ गई है, एक दूसरे के कंधे को जैसे नहला रहे हों। भाई, हाँ मेरे भाई, इस प्रकार। और क्या वर्णन करा है तुलसीदास जी ने छंद में, राजीव लोचन स्रोत जल तन ललित पुल का बलि बने, अति प्रेम हृदय लगाए अनुजय, मिले प्रभु त्रिभुवन धनी, प्रभु मिलत अनुजय सो हमो पई, जात नहीं उपमा कही, जनु प्रेम अरु श्रृंगार तनु, धरि मिले बर सुषमा लही, बूझत कृपा निधि कुशल भरतई, वचन बेग न आवई, सुनो सिवा सो सुख वचन मन ते, भिन्न जान जु पावई, अब कुशल कौशल नाते आरत, जान जन दर्शन दियो। हरि बोल। बूढ़त बिरद बारिश, कृपा निधान मोय कर गई लियो, मोय कृपा निधान मोय कर गई लियो, पुण्य प्रभु हर्ष शत्रुघ्न, बैठे हृदय लगाए, लक्ष्मण भरत मिले तब, परम प्रेम दो भाई। बोले चारों भैया की जय, अयोध्यापुरी की जय। कितना सुंदर दर्शन दिया है। कमल के समान दोनों के नेत्रों से जल भर रहा है, बह रहा है, एक दूसरे कंधे बाएं कर स्नान करा रहे हैं। सुंदर शरीर में पुलकावली अत्यंत शोभा दे रही है, रोम रोम खड़ा हो रहा है दोनों भाइयों का। त्रिलोक के स्वामी प्रभु श्री राम छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम से लगाकर गले मिल रहे हैं, उनका भी छोड़ने का मन नहीं कर रहा। और भाई से मिलते हुए प्रभु ऐसे शोभित हो रहे हैं श्री राम कि उसकी उपमा मुझसे कही नहीं जा रही। आहा, तुलसीदास जी कह रहे मैं उस उपमा को बता नहीं सकता, कितना सुंदर दृश्य था वो। प्रभु कितने प्रसन्न थे, मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिल रहे हों। प्रेम का स्वरूप है राम, उधर श्रृंगार भरत जी हैं, मानो साक्षात अपना शरीर लेकर बनाकर आपस में मिल रहे हों। प्रेम से ही श्रृंगार होता है, जब प्रेम होता है वहीं श्रृंगार किया जाता है, वैसे नहीं किया जाता। कहते हैं कृपा निधान श्री राम जी भरत से कुशल पूछते हैं, भैया ठीक हो ना? दिख भी रहे फिर भी कह रहे भैया ठीक हो बिल्कुल। हे पार्वती, भरत के मुख से वचन शीघ्र निकलते ही नहीं, मुँह का बनना ऐसा हो रहा है, मैं क्या कहूँ प्रभु को, क्या कहूँ? हाँ ठीक हूँ, क्या कह? शंकर जी कह रहे पार्वती सुनो, वो सुख जो उस समय भरत जी को मिल रहा था मिलने का, उनके वचन और वो वचन और मन से परे है, उस सुख का मैं वर्णन नहीं कर सकता। तुलसीदास जी भी कह रहे हैं और शंकर जी भी कह रहे हैं। उसे तो वही जानता है जो उसको अनुभव कर रहा होगा उस समय, जो उसे उस समय पा रहा है। भरत जी अब धीरे से बोलते हैं, जब उन्होंने पूछा ना कुशल तो हो, तो भरत जी कहते हैं हे कौशलनाथ, आपने आर्थ इस दुखी को जानकर दास को दर्शन दे दिए, बस इससे ज़्यादा सुख और मुझे क्या होगा? सबसे बड़ा सुख मेरा यही है, इससे अब सब कुशल है। विरह समुद्र में डूबते हुए मुझको आपने कृपा निधान में हाथ से पकड़ के खींच लिया और मुझे बचा लिया, नहीं तो मैं विरह समुद्र में डूब जाता, मैं जीवित नहीं रहता। आपने इस भव सागर से, विरह के समुद्र रूपी भव सागर से हाथ पकड़ कर मेरा खींच लिया। पकड़ लो हाथ रगड़ाई, नहीं हम डूबे जाते हैं, है ना। फिर बाद में प्रभु हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाकर उनसे मिले। तब लक्ष्मण जी भरत जी दोनों भाई बड़े प्रेम से में, अब छोटे भाई आए, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न अभी तक खड़े थे पीछे लाइन में। जब सबका मिलन हो गया तो ये लोग मिले, अभी माएँ नहीं आई, इसलिए अब महलों में उनसे प्रेम होगा, मिलेगा। भरतानुज लक्ष्मण पुनि भेटे, दूसरा विरह संभव दुख मेटे, सीता चरण भरत सिर नावा, अनुज समेत परम सुख पावा। प्रभु बिलोक हर्षे पुरवासी, जनित वियोग विपत्ति सब नाशी, प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन कृपाल खरारी। अमित रूप प्रगटे ते काला, जत
जोग मिले सबई कृपाला। कृपा दृष्टि रघुवीर बिलोकी, किए सकल नर नारी बिशोकी। क्षणमय सबई मिले भगवाना, उमा मरम ये काहू न जाना। ए विधि सबई सुखी कर रामा, आगे चले शील गुण धामा। कौशल्या दुमात सब धाई, निरख बच्छ जनु धेनु लगाई। बोलो भरत भैया की जय। अब औरों का नंबर आया है, भैया 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 मिल गए। अब लक्ष्मण जी ने शत्रुघ्न जब आपस में मिले, इस प्रकार विरह से उत्पन्न दुसह दुख का नाश किया। आपस में मिलजुल के आपस भाइयों ने उस विरह दुख का नाश कर दिया मानो आज। फिर भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी ने सीता जी के चरणों में सिर नवाया। माता जी बहुत दिनों में मिली है ना, तो शत्रुघ्न और भरत ही घर पे थे, उन्होंने उनके चरणों में पड़कर प्रणाम किया और बड़ा सुख प्राप्त करा। प्रभु को देखकर अयोध्यावासी बड़े सब हर्षित हुए और वियोग से उत्पन्न हुए सब दुख उनके मानो आज दूर हो गए। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। सब लोगों को प्रेम विह्वल देखकर मिलने के लिए इतने आतुर, और जनता भी तो खड़ी है इतने हजारों की संख्या में। हर कोई कह रहा है पहले मैं मिलूं, ये लोग राजकुमार मिले तो हम मिलें। अब देखा ये तो बड़े आतुर हो रहे हैं, तो राम जी ने वही जैसे रूप बनाते हैं। तो जब घर के शत्रु राम जी ने फिर एक चमत्कार करा, चुटकी भर में सबसे मिल लिया। आपको पता ही है ना, जितने जनता उतना स्वरूप बना लिया, हर किसी को लग रहा है मेरे से भगवान मिल रहे हैं। तो उसी समय कृपालु भगवान जी ने असंख्य रूपों में प्रकट होकर सबको एक साथ, सबका प्राण बचाए, सबके हृदय से मिले। सबको ऐसा लगा मेरे प्रभु आज मुझे ही मिले हैं, और यथा योग्य सबसे मिले। जो मतलब छोटा था बड़ा था उस हिसाब से मिले, आशीर्वाद दिया, पूछा, प्यार दिया, छोटे हैं तो प्यार दिया। और रघुवीर जी ने कृपा की दृष्टि से देखकर सब नर नारियों को एकदम विश्राम दे दिया, मानो उनका सारा शोक हर लिया और उनको प्रफुल्लित कर दिया उनका चेहरा। आज मेरे राम मिले हैं। आहा, क्षण भर में, एक क्षण मात्र में ही भगवान एक साथ सारे अयोध्यावासियों से मिल लिए। और हे उमा, भगवान जी कह रहे शंकर ऊपर बैठे हुए, उमा ये रहस्य किसी ने नहीं जाना, हर किसी को लगा मुझे मिल रहे हैं। इस प्रकार उनके शील गुणों के धाम श्री रामचंद्र जी ने सबको सुखी करके अब आगे बढ़े। कौशल्या आदि माताएं तो ऐसी दौड़ी जैसे बछड़ा, भूखा बछड़ा हो ना कहीं, तो माएँ भागती हैं हमें दूध पिलाने को, ऐसे तेजी से अब माएँ बछड़ों को देखकर अपनी दौड़ी। कैसे दौड़ी, एक छंद में सुनिए, तुलसीदास जी ने लिखा है। जन धेनु बालक बछ तज ग्रह चरण बन परवश गई, दिन अंतपुर रुख स्रवत थन हुंकार करि धावत भई। अति प्रेम प्रभु सब मात भेटी, वचन मृदु बहुविधि कहे। गई विषम विपति वियोग भव, तिन हर्ष सुख अनगित लहे। भेटऊ तनय सुमित्रा, राम चरण रति जान। रामई मिलई के कई, हृदय बहुत सकुचान। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। लक्ष्मण सब मातन मिले, हर्षे आशीष पाए। कह कई कह पुनि पुनि मिले, मन कर क्षोभ न जाए। सियापति राम जय जय राम। जय सिया राम। अब मानो माए दौड़ी तो ऐसा लग रहा मानो ब्याई हुई गऊएं हो, नई ब्याई और बछड़े से मिलने, छोटे नए बछड़े से मिलने के भागते हैं, ऐसे बछड़ों को घर पर छोड़कर पर जैसे भागते हैं। परवश होके वन में जैसे चरने चली गई हो बहुत दिनों से, और अब आए तो दिन के अंत होने पर जैसे गाय मिलती हैं बछड़ों से अपने, ऐसे हुंकार भर के रोते हुए थनों से दूध गिराती जैसे जाती हैं गाय, ऐसी वो नगर की ओर माए दौड़ी राम जी की तरफ। वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति जैसे उनकी आज दूर हो गया है। उनके हृदय में स्थल में वाकई दूध आ गया। मेरे राम इतने बड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन जो मातृत्व शक्ति, मातृत्व भाव होता है ना, वो बड़ा विह्वल शरीर के रोम रोम से तरलता से प्रकट कर देता है। और प्रभु ने अत्यंत प्रेम भाव से सब माताओं को मिलकर उनसे बहुत प्रकार से कोमल कोमल वचन बोले, प्यार से बात करी। वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति उनकी दूर हो गई। बोले सियापति रामचंद्र की जय। फिर सबने भगवान से मिलकर उनके प्यारे प्यारे सुंदर वाणी सुनकर, वचन सुनकर अगणित सुख और हर्ष प्राप्त हुआ। आज उन्हें क्या नहीं मिल गया। अब सबसे भेंटे तने सुमित्रा। अब लक्ष्मण जी थे, सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण के संग एकदम भागी, क्योंकि उनका तो उनसे प्रेम सबसे पहले बना बच्चा ये दिखता है,
इतने दिनों में मिले। सुमित्रा जी ने अपने पुत्र लक्ष्मण जी की श्री राम जी के चरणों में प्रीति जानकर वो उनसे मिली। देखो इनका कितना रामचरण का कितना संग रखा है, बहुत सेवा करी है। लक्ष्मण को हार्दिक धन्यवाद देते हुए और उनसे जाकर प्यार से मिली। और श्री राम जी से मिलते समय उधर कैकई, राम जी किससे मिले? कैकई की तरफ जाए थे, क्योंकि ये बोली वो सब चाह के खड़ी हुई थी कि मेरी वजह से आज ये सब कुछ दिन देखना पड़ रहा है। तो कैकई ने क्या, वो बहुत सकुचा रही थी, तो रामचंद्र जी जबरदस्ती जाकर उनको सबसे पहले जाकर मिले कि इनके हृदय में कोई भाव ना आए, कुभाव ना आए, कि इनका अंदर से शर्म निकल जाए। लक्ष्मण जी भी सब माताओं से मिले, सबका आशीर्वाद प्राप्त किया, हर्षित हुए और कैकई जी से बार बार मिले, परंतु मन का क्षोभ जाता नहीं है। जैसे राम जी मिले तो उन्होंने कहा मैं भी मिलूँ भाई, राम जी का मिले तो कैकई से चरण तो छू रहे हैं, गले तो मिल रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण जी के हृदय में जो एक कांटा चुभा हुआ था ना, वो नहीं निकाल पाए। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। अब हम जानकी को ही मिलवा दें, चलिए। सासुन सबन मिली वह देई, चरणन लागी हर्ष अति देई, देहि आशीष बूझ कुशलाता, होय अचल तुम्हारे अहि बाता, सब रघुपति मुख कमल बिलोकई, मंगल जानि नयन जल रोकई, कनक थार आरती उतारे, बारी बार प्रभु गात निहारै, नाना भांति निछावर करई, परमानंद हर्ष उर भरई, कौशल्या पुनि पुनि रघुबीरई, चितवत कृपा सिंधुरन धीरई, हृदय विचारत बारई बारा, कवन भांति लंका पति मारा, अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, निश्चर सुवट महाबल बहारे, लक्ष्मण अरु सीता सहित प्रभु बिलोकत मात, परमानंद मगन मन, पुनि पुनि पुलकति गात, सियापति राम जय जय राम। फिर जानकी जी की अब बारी आई, माताएं सासें पहले पुत्रों से मिली, अब जानकी जी सासुओं से मिली, उनको चरण लगाए, उन्होंने अत्यंत हर्ष से हुआ और चरण लगकर सासुओं ने कुशल पूछी, आशीष दे रही हैं, तुम्हारा सुहाग अचल रहे सीता, तुम बहुत तपस्विनी हो, बहुत सती स्त्री हो। सब माताएं रघुनाथ जी का कमल जैसा मुखड़ा देख रही है, कितने दिनों में आज इस मुखड़ों के दर्शन हुए हैं हमको, नेत्रों से प्रेम के आंसू बह रहे हैं माँओं के, और मंगल का समय जानकर वो आँखों में रोक रही हैं, नहीं नहीं अब तो बच्चा मिला है, हम रोएं क्यों, अब तो हर्ष होना चाहिए। जल को नेत्रों में ही रोकने का प्रयास करती हैं, सोने की थाली मंगवाई है, उसमें आरता सज रहा है, और भगवान श्री राम और सीता मैया के सबका आरती कर रही हैं, बार बार प्रभु के अंगों को, एक एक अंग को निहार रही है, कभी भुजाओं को, कभी मुखार बिंद को, कभी कंठ को, कभी छाती को, इस प्रकार अनेक प्रकार से निछावरें करती हैं और गरीबों को दे रही हैं। हृदय में परमानंद हर्ष भर रहा है उनके। कौशल्य जी बार बार कृपा के समुद्र रणधीर रघुवीर को देखे जा रही हैं। आज बालो इनकी रूप सुधा को मैं आज सारा पी जाऊँ, बहुत दिनों में मिली हमारे। बार बार हृदय में विचारती हैं, हाय छोटे से बारे मेरे राम, कैसे लंकापति को मारा होगा, कैसे से बड़े बड़े राक्षसों को मारा होगा, मेरे छोटे बच्चे बड़े दोनों सुकुमार हैं, दोनों बच्चे तो सुकुमार, विश्वास नहीं होता इन्होंने मारा। राक्षस तो बड़े बड़े भारी योद्धा और महान बली हैं। माँ को अभी हृदय में, आँखों में बहुत आश्चर्य भी है प्रेम के साथ साथ। इस प्रकार लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को माता लगातार देखे जा रही हैं। क्या करामात है इन दोनों बच्चों ने, क्या क्या कर दिया। इतनी इनकी गाथाएं, इनसे पहले इनकी कहानियाँ गूंज रही हैं यहाँ पर अयोध्या में। उनका मन परमानंद में मग्न है और शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। आइए हम इसी ध्यान में, मेरे राम मेरे गले मिल रहे हैं, हम सबको बड़ा आनंदित कर रहे हैं। इसी दृश्य को ध्यान में रखते हुए आज हम ध्यानस्थ होते हैं और इनको यहीं पर विश्राम देते हैं प्रभु का स्मरण करते हुए। तो मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। कल श्री राम महलों में प्रवेश करेंगे, फिर उनका वहाँ स्वागत करते हैं महलों सजाकर। आज विश्राम करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी।